नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में अचानक बारिश के कारण जनजीवन पर असर। औराद में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 3000 कार्यकर्ता जाएंगे। राहुल गांधी आज बल्लारी में मेगा रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर का मील का पत्थर पूरा करती है। प्रसन्ना बी वर्ले ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्य के दौरे पूरे किए, लेकिन राजस्थान कर्नाटक को छोड़ दिया। गुलामी के समय से चले आ रहे अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने पर विचार करे राज्य, पीएम मोदी। इनके पीएम कुर्सी पर बने रहने तक करोड़ों युवा रोजगार की चाहत त्याग दें। जेडीयू अध्यक्ष का पीएम मोदी पर निशाना। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। बीदर में पिछले 2 दिनों से मौसम के तेवर बिगड़े हुए हैं। बिगड़े रहने से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इस तूफानी बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा शहर में बारिश के कारण सड़कों पर घंटों पानी जमा रहने से यातायात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कुछ क्षेत्रों में सड़क और नालियों की मरम्मत का काम चल रहा है, जो बारिश के कारण प्रभावित हो रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रायचूर में 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित सम्मेलन में और आज से लगभग 3000 कार्यकर्ताओं का भाग लेने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के सुधाकर ने औराद में आयोजित यात्रा पूर्व तैयारी बैठक में बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को राज्य में भारी समर्थन मिल रहा है, इसलिए नेताओं को हमारे ताल्लुक से अधिक कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए सहयोग करना चाहिए। औराद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 40 ग्राम पंचायतों से प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 वाहनों में लोगों को लेने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज देशमुख ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद चौहान ने बैठक में भाग लिया। संवाददाता हिना शेख की रिपोर्ट। नಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿ। ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಆ ಅವಕಾಶನು ಲಂಬಾಣಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಪರ್ಗೂ ಲಂಬಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ। ಆಂಧ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇದೇ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ। ಆ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಈ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಣ್ಣ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು। ಈ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने 15 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने औराद में विधायक कार्यालय हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक दुर्लभ व्यक्ति थे, जिन्हें देश ने देखा है। देश के लिए उनकी सेवा अविस्मरणीय है। एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइलों के विकास में कलाम का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर राम शेट्टी पन्नाले, प्रकाश अलमाजे, शिवराज अलमाजे, एमडी सलाहुद्दीन, दयानंद हल्लीकेड़े, हनुमंत सुरानारा और अन्य लोग उपस्थित रहे। अब समाचार अन्य जिलों के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बल्लारी शहर पहुंचने पर 1000 किलोमीटर के मील के पत्थर को पूरा किया, जहां पार्टी द्वारा एक मेगा सम्मेलन आयोजित किया गया। हालांकि इस यात्रा को एक गैर राजनीतिक यात्रा कहा जाता है। केपीसीसी अध्यक्ष टीके शिव कुमार ने कहा, राजनीति में कोई भी संत नहीं है और कांग्रेस को इस यात्रा से भरपूर लाभ मिलेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 3570 किलोमीटर के मार्च ने कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेदों को दूर कर दिया और बड़ी भीड़ खींचकर पार्टी को सक्रिय कर दिया।
कई कांग्रेस नेता भी यात्रा को 2024 के लोकसभा और 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के आधार को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। पार्टी संचार विंग के अध्यक्ष प्रियांक खरगे ने बताया, राज्य में भाजपा से लड़ने के लिए यात्रा सही समय पर आई है। प्रसन्न बालचंद्र वर्ले ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एक साधारण लेकिन भव्य समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक से केपीसीसी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भुवनेश्वर में अपनी राजकीय यात्रा का अंतिम चरण पूरा किया, जहां उन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के पीसीसी नेताओं से मुलाकात की। उनके साथ केरल के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के गृह राज्य चुनाव में एक अन्य प्रतियोगी रमेश चन्नीथला भी शामिल थे। राज्यों के अपने पूरे दौरे के दौरान खड़गे के साथ रहे चन्नीथला ने कहा, खड़गे ने एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की और जिला और राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें रिकॉर्डन 9 बार चुना गया है। वह एक रेल मंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे, जिन्होंने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है। खड़गे ने राजस्थान और कर्नाटक को छोड़कर लगभग सभी पीसीसी नेताओं और प्रतिनिधियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को अमल में लाएंगे। राज्य भर में भारी बारिश से हुई तबाही से किसान भले ही उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों में ढेलेदार चर्म रोग फैल रहा है, जो चिंता का एक प्रमुख कारण बन गया है। पिछले कुछ हफ्तों में कर्नाटक में इस बीमारी के कारण 2070 मवेशियों की मौत हुई है, जो 28 जिलों में फैल गया है और 46,000 मवेशियों को संक्रमित कर चुका है। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि इस बीमारी से संक्रमित मवेशियों में पहले की तरह त्वचा पर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उनके फेफड़ों और पेट में फैल रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद कर्नाटक तीसरा राज्य है जहां यह बीमारी तेजी से फैल रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760, 9945283920।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ सालों के भीतर देश में 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है और आजादी के अमृतकाल में राज्यों को भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुलामी के समय से चले आ रहे तथा अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करना चाहिए। यहाँ आयोजित विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्यों से अपील की है कि वे अपने राज्यों में बनाए जाने वाले कानूनों की भाषा पर ध्यान केंद्रित करें ताकि गरीब से गरीब ही नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह से समझ पाए। उन्होंने कहा, किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक प्रणाली भी बनानी होगी। कानून से जुड़े पाठ्यक्रम मातृभाषा में हो। हमारे कानून सरल एवं सहज भाषा में लिखे जाए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मामलों की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। बिहार में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद जनता दल यूनाइटेड लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रोजगार को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। ललन सिंह ने पीएम मोदी की कई तस्वीरें पोस्ट की हैं और बेरोजगार युवाओं से पेट की आग बुझाने के लिए कहा है। एक दिन पहले भी ललन सिंह ने पीएम मोदी को रोजगार को लेकर घेरा था। ललन सिंह ने पीएम मोदी की कई तस्वीरों को मिशन 2022 हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए लिखा, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुरूप का प्रदर्शन करे और अपने पेट की आग बुझाए। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा इनके पीएम की कुर्सी पर बने रहने तक अपने लिए रोजगार की चाहत त्याग दें। चंदन तस्कर वीरप्पन को मारने वाले दिग्गज पुलिस अधिकारी के विजय कुमार ने निजी कारणों से गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ समय पहले निजी कारणों से इस्तीफा देने वाले कुमार ने दिल्ली में अपना आवास भी खाली कर दिया है और चेन्नई चले गए हैं। उन्होंने कहा, मैं अब चेन्नई में रहता हूं। मैंने निजी कारणों से MHA में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है।
मानसून के लौटने के बाद भी लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश की वजह से जगह जगह पुल पुलियाएं डूबने से यातायात प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में भी पानी भरने से हालात बुरे बने हुए हैं। दक्षिण गोवा में भारी बारिश से मंडोवी नदी का जलस्तर बढ़ने और उसके ऊपर बने एक पुल के बह जाने से दूधसागर झरने के पास फंसे कम से कम 40 पर्यटक फंस गए थे। पर्यटकों को राज्य सरकार द्वारा तैनात जवानों ने बचा लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब और तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस अब कुछ बड़ी कार्रवाई करना चाहता है, इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के बॉर्डर से सिर्फ 20 मील की दूरी पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। पिछले दिनों क्रीमिया के ब्रिज पर ब्लास्ट के बाद से रूस और बौखला गया है। उसने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट के बाद तो पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। झलक दिखला जा के सेट पर नोरा फतेही और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मणि के सॉन्ग पर परफॉर्म किया। इस जोड़ी की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है। अब समाचार खेल जगत के। वुमेन्स एशिया कप 2022 भारत रिकॉर्ड 7वीं बार बना चैंपियन। दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से बरपाया कहर। अंत में समाचार बाजार के। दिवाली से पहले अमूल का दूध हुआ महंगा, ग्राहकों की जेब पर प्रति लीटर 2 रुपए का बोझ बढ़ा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में अचानक बारिश के कारण जनजीवन पर असर। औराद में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 3000 कार्यकर्ता जाएंगे। राहुल गांधी आज बल्लारी में मेगा रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर का मिल्का पत्थर पूरा करती है। प्रसन्ना बी वर्ले ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्य के दौरे पूरे किए, लेकिन राजस्थान कर्नाटक को छोड़ दिया। गुलामी के समय से चले आ रहे अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने पर विचार करे राज्य, पीएम मोदी। इनके पीएम कुर्सी पर बने रहने तक करोड़ों युवा रोजगार की चाहत त्याग दें। जेडीयू अध्यक्ष का पीएम मोदी पर निशाना। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।